सलामुकुम क्लास, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? वालेकुम सलाम जी मैम। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने किए? एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए। क्वेश्चंस किए हैं किसी ने भी या नहीं किए? मैंने एक टॉपिक भी दिया था आप लोग करने के लिए, इवन एंड ऑड फंक्शंस। किसने वो भी किया है या वो भी नहीं किया? क्लास अगर आप लोग साथ साथ काम नहीं करेंगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों को कोई मसला होगा जब अंडरस्टैंड नहीं होगा टॉपिक। मैम जी कुछ सवाल किए थे मैम जी। हो गए थे इजीली? हो गए थे मैम, 1 2 3 चलिए बात, थे उनका मसला हो रहा था, लेकिन वो बाद में अब डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है। टॉपिक जो मैंने आप लोगों का था करने के लिए वो मैं दोबारा से खुद ही करवा देती हूँ, इवन एंड ऑड फंक्शंस। फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था टॉपिक उसके अंदर पढ़ा था। फंक्शन से फर्दर डोमेन एंड उसकी रेंज, डोमेन ही डिफाइन की थी ओवरऑल सारी की सारी, रेंज जो है वो आज के टॉपिक में मैं डिफाइन दोबारा से करूंगी। इवन एंड ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स is equal to y, then f is called a function. Now even function, if f minus x is equal to f of x, फंक्शन के अंदर जहां पर x है उसमें माइनस एक्स पुट करेंगे और रिजल्टेंट में आंसर जो है दोबारा से वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाएगा। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज एन इवन फंक्शन। किसी भी टाइप का आपके पास फंक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन की एग्जाम्पल दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन 4721। रोल नंबर 4721 अपने हाथ कंट्रोल में रखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन बिकॉज फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें जहाँ पे भी एक्स है वहां पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस और माइनस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में जब आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोबारा से हमारे पास हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। दोबारा से हमारा जो फंक्शन है वो ही फंक्शन बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा। इसलिए इस टाइप के फंक्शन कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हम एफ की जगह एक्स की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दोबारा से वही फंक्शन आ जाता है, तो हमारे पास ये गिवन फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन कहलाता है। सेकंड है हमारे पास ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन के अंदर अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो रिजल्टेंट में हमारे पास माइनस का साइन जो है वो फंक्शन से टोटली बाहर आ जाता है, तो हमारे पास इस टाइप के फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 इज एन ऑड फंक्शन बिकॉज इसमें जब हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारे पास भी देखिए माइनस एक्स की पावर 3, नेगेटिव पावर 3, नेगेटिव पावर जब 3 होती है हमारे पास तो हमारे पास एज टी सी नेगेटिव का साइन आता है। वैसे भी -1 की पावर जब क्यूब्स आते हैं, ऑड फंक्शन या ऑड नंबर आते हैं, तो हमारे पास पावर जो है वो उसकी वजह से नेगेटिव साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव साइन एज टी सी आता है। एंड प्लस माइनस एक्स, ये भी माइनस एज टी सी रहेगा, बाहर आ जाएगा। दोनों वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, माइनस के बाद कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स अंदर आ जाएगा। और ये वही हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, लेकिन साथ में साइन क्या आ गया, माइनस का। तो f of minus x is equal to minus f of x, then function is called odd function. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर उसने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फंक्शंस दिए हुए हैं। फंक्शन को हमने बताना है इवन है या ऑड है। सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास f of x is equal to 3x पावर 4 minus 2x square plus 7। हमने इसे डिफाइन करना है कि फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है। ये हमने खुद से बताना है, ये बताया नहीं है साथ में कि ऑड है या इवन प्रूव करना है। हमने इसको खुद से डिफाइन करना है। f of x is equal to 3x की पावर 4 minus 2x square plus 7। फंक्शन में x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्क करना है हमने कि माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, रिजल्टेंट पे आंसर चेक करना है। अगर दोबारा से वही फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन हमारे पास इवन है, अदरवाइज हमारे पास फंक्शन जो है माइनस के साइन के साथ आ रहा है तो ऑड है। दोनों कंडीशन नहीं मान रही तो फंक्शन नाइदर और इवन ऑड, ना ही वो इवन है ना ही ऑड है, दोनों कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एफ की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, 3x की पावर -4 के पास जो है वो कंडीशन बनेगी, यानी कि -x की पावर 4 -2 इंटू -x की पावर 2 प्लस 7। माइनस के साइन की पावर जो है वो 4 आ रही है, इवन नंबर आ रही है, तो माइनस की पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ x की जी पावर मैम। 4 आ जाएगी। -2 -3 प्लस x की स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस 7। दोबारा से देखिए रिजल्टेंट में हमारे पास ये जो फंक्शन आया है, ये दोबारा से वही फंक्शन आ गया जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। फिर x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में एज इट इज ही हमारा फंक्शन जो है दोबारा से रिपीट हो जाए। इस मेन फंक्शन हमारे पास जो गिवन फंक्शन में नंबर 1 फंक्शन है, फंक्शन इज कॉल्ड गिवन फंक्शन। नाउ सेकंड पार्ट, f of x is equal to 3x over x square plus 1, replacing x by minus x in 1, we have f of minus x is equal to x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स रिप्लेस किया है। f of minus x is equal to 3 into minus x over minus x square plus 1 is equal to, सिंप्लीफिकेशन की है, -3x over x square plus 1। फंक्शन में से अगर माइनस का साइन कॉमन लेना चाहें तो देखिए माइनस का साइन कॉमन आ सकता है, बाकी फंक्शन जो है वो एज टी सी रहेगा जो डिफाइन फंक्शन है, 3x over x square plus 1। साथ में सिर्फ एक साइन आ रहा है माइनस का, माइनस हम बाहर लिखेंगे और बाकी हमारा वही फंक्शन बन जाएगा f of x जो ओरिजिनल फंक्शन है। इट मीन गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन बिकॉज आफ्टर सब्स्टिट्यूशन माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन है इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ पार्ट नंबर 3, f of x is equal to sin x plus cos x, replacing x by minus x, x की जगह पर माइनस एक्स को रिप्लेस करूंगी। f of minus x is equal to sin minus x plus cos minus x। साइन जो है वो अपना नेगेटिव साइन जो है वो मर्ज करके बाहर फाइंड कर देता है, और कॉस जो है वो अपना साइन जो है वो मर्ज कर लेता है, वो बाहर नहीं आता, वो सिर्फ अंदर ही स्किप आउट हो जाता है। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स, कॉस अपना साइन जो है नेगेटिव साइन है वो मर्ज कर लेता है, खत्म कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, कॉस एक्स रह जाएगा। अब पूरे में से अगर माइनस का साइन कॉमन लेती हूँ तो अंदर जो है वो माइनस का साइन आएगा, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता। इट्स मीन फंक्शन ना तो हमारे पास इवन है और ना ही ऑड है। दिस शो दैट f इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इवन है या कोई फंक्शन ऑड ही होगा। फंक्शन जो है इवन और ऑड की कंडीशन के अलावा भी होता है कि फंक्शन या तो इवन हो नहीं होगा, ना ही वो ऑड फंक्शन होगा। इस टाइप के फंक्शन जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड की फॉर्म कहलाती है।
मैम नेदर किसे कहते हैं, नेदर फंक्शन? इन नाइदर फंक्शन का नाम नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसमें जब दोनों चीजें ही नहीं, दो कंडीशन या तीन कंडीशंस होती हैं, तीनों ही नहीं हो रही जी होती, मैम। तो हम नाइदर का वर्ड यूज करते हैं कि ना ही। इसका मतलब होता है ना ही, ना ही इवन है और ना ही वो ऑड है। ओके मैम, ओके। मैम ये सेकंड सवाल रिपीट करना थोड़ा सा। सेकंड पार्ट या थर्ड? जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस करना है माइनस एक्स। फंक्शन में जहां पे भी एक्स, वहां पे हमने माइनस एक्स पुट किए। नीचे जो है वो माइनस एक्स की स्क्वायर है। स्क्वायर की वजह से हमारे पास साइन जो है वो माइनस का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। ऊपर हमारे पास माइनस एक्स है, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा। माइनस जो है वो आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यही फंक्शन आ जाएगा जो ओरिजिनल फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस के साइन के साथ मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकती हूँ कि मेरा माइनस का साइन जो है वो बाहर आ गया फंक्शन से। बाकी फंक्शन एज इट इज ही है। इट्स मीन फंक्शन जो है वो और फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि उसका इनवर्स फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है, क्लियर है? जी मैम, ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने आप लोगों को 4 और 5 पार्ट दिया था करने के लिए। उसके बाद पार्ट है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to -2, when x is equal to x is equal to 3 and x is equal to 7। आपने मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस वक्त, इसमें हम लोगों ने क्या वर्क करना है, क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, सिर्फ ये बताना है आप लोगों ने। मैम जी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी दी हुआ है, डोमेन दी हुई है, और हमने रेंज मालूम कर लेनी है। उसी में पुट करके हमने सिर्फ फाइल की वैल्यू निकाल लेनी है। फर्ज के बिल्कुल हमारे भी पास ऐसे है ही। ना एक्स, फर्ज एक्स हमारे पास है ना -2, और -2 को इधर 4x की जगह x की जगह पुट करेंगे। जब x को 4 से मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के, तो 8 बन जाएगा। 8 में से माइनस के 8 में से 5 जाएंगे, निकाल देंगे तो 3 बाकी बच जाएंगे, वो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही ये क्वेश्चन करना है। फंक्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट सिर्फ भी और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सिंप्लीफाई जस्ट। सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। x इज इक्वल टू -2 पुट करके y का आंसर आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12 प्लस 5 17 आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो ये 28 प्लस 5 मेरे पास बनेगा, यानी कि 33 आंसर आएगा। इसी तरह 6 के बाद 7, 8, 9, 10, इन चारों क्वेश्चंस के अंदर यही कंडीशन है। y दिया हुआ है हमारे पास, सिर्फ हमने x की वैल्यू पुट करते हुए y का आंसर निकालना है कि इन कांस्टेंट पे हमारे पास y का क्या आंसर आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में भी एज इट इज है, 9 में भी, 10 में उसने ज्यादा सारी वैल्यूज दी है। 10 में आपके पास सबसे पहले है 2/3, सॉरी 2/3 से पहले नहीं, f(0), f(1), f(-1), f(5), ये जैसे हमने एग्जांपल की थी, सेम एग्जांपल की तरह ही है। f(2/3) जब सब्स्टिट्यूट करेंगे
मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। एक्स की जगह पे 2/3 सब्स्टिट्यूट करना है आपको। कॉपी पेंसिल है सबके पास? जी मैम। ये -2/3 आएगा। क्या आंसर आ रहा है? -2/3 आ रहा है 1 का। एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है की फॉर्म बन रही है हमारे पास, ये बनेगा 4/9। 4/9 -1, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से आपके पास बन जाएगा 4 - 9/9। आंसर आएगा -5/9। समझ आई है या नहीं आई? जी मैम। आगे फर्दर है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि एक्स की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वेरिएबल है एक्स, वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कॉन्स्टेंट नंबर दिए जाते हैं तब सिंप्लीफिकेशन होती है, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। एफ ऑफ ए प्लस एच है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एफ ऑफ ए प्लस एच रखेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, एज इट इज ही रहने दें। दोनों कंडीशन में आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच, जो हमने ही एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड किया होगा, माइनस एफ ऑफ ए फाइंड किया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास रिटर्न में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। सॉल्व करें या कहता आंसर दें। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें फाइंड एफ ऑफ एक्स, गिव द एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 - 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है, आप लोगों के पास सबके पास कॉपी पेंसिल है इस वक्त। आप इसके अंदर जहाँ पे फंक्शन में x - 1 सब्स्टिट्यूट है, ये मेरे पास x है, ठीक है, ये एज ए एक्स ही इस वक्त कंसीडर होगा क्योंकि फंक्शन मेरा इसी एक्स पे ज्वाइन करे। x - 1 एक स्टेप पीछे उसने दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है? हमारे पास एक स्टेप फंक्शन जो है वो पीछे है, हमने यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड करनी है वो एक्स की फाइंड करनी है। बताएं जरा कैसे फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स? एक्स की जगह पे एक्स प्लेस करेंगे अगर इस फंक्शन में, तो वो x - 1 तो एज इट इज ही रहेगा। क्या सब सब्स्टिट्यूट करेंगे कि फंक्शन में एफ ऑफ एक्स के आंसर आ जाए? मैम हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट पावर कौन सी से डिवाइड करेंगे? फर्ज किया x की पावर 3 है ना सबसे ज्यादा, तो इसको हर एक से डिवाइड कर देंगे तो वो हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है x - 1, ये फंक्शन एक स्टेप पीछे दिया हुआ है, हमने एक स्टेप आगे से फाइंड करना है। ये राइट साइड पे जो दी हुई वैल्यू वो तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वैल्यू दी जाती है, उसको तो आप थोड़ा सा निग्लेक्ट करें, सिर्फ इस पे फोकस करें कि यहाँ पे वो फाइंड क्या करना चाह रहा है। एफ ऑफ एक्स जो है वो रिक्वायर्ड है। दानियाल अपना माइक बंद करें। मैम एक्स की जगह पे
माइक बंद करें पहले। x की जगह पे अगर आप यहाँ पे x+1 लिखते हैं, आपके पास रिजल्टेंट के तौर पे f(x) आएगा। मेरे पास आज वर्ड की फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को साथ साथ ये लिख के ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल इस वक्त है, उसके ऊपर व्हाट्सएप ओपन करें। मैं पूरा डिटेल से क्वेश्चन आगे राइट साइड सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। राइट साइड पे भी जहाँ पे हमने x सब्स्टिट्यूट किया होगा वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है x+1। x की जगह पे मीन आपने सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना है x+1। और आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट आ जाएगा f(x) का। हमें यही चीज रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, f(x) है हमारे पास दिया हुआ -1 की कंडीशन के साथ, लेकिन हमने कहता है फाइंड अपना ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है f(x). जैसे हम ऊपर फंक्शंस के अंदर चेंजिंग करते आए हैं, वैसे नंबर 1 के 10, 9, 7 जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर हम फंक्शंस के अंदर वैल्यू पुट करते आए हैं। लाइक यहाँ पे f(a) पुट किया, या f(a+h) हमारे पास है और हमें डिफाइन किया गया कि ये हमारे पास फंक्शन f(a+h) का है। हमने प्रीवियस फंक्शन जो है इसके अंदर जिसका सब्स्टिट्यूशन किया x की, वो फाइंड करना है। तो हमने अपनी ऑपोजिट वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पे x-1 है, मुझे x चाहिए, तो इस मीन में -1 को खत्म करने के लिए +1 यहाँ पे इसके साथ जो है वो ऐड करूंगी। यानी कि मैं x को रिप्लेस करूंगी x+1 के साथ, तो मेरे पास फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, f(x) के अंदर आ जाएगा। जो चीज लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे अपने ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करनी है, वही चीज मैंने राइट साइड पे करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लास क्वेश्चन क्लियर है? मैम ये 1 इधर ऐड करना, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी, हाँ तो जी, तब पूरे ये इसका जवाब आएगा। फिर पूरा जवाब आएगा। मैंने सिर्फ उसको अंदर राइट साइड पे नहीं किया, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे किया है कि मेरी सिर्फ लेफ्ट साइड पे क्या चीज रिक्वायर्ड है। जो चीज हमने लेफ्ट पे सब्स्टिट्यूट किया वही आपने एक्स की जगह पे राइट पे भी करनी है, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, ओके मैम। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखें, फाइंड f(x) हमने फाइंड करना है और गिवन जो फंक्शन है वो f(2x) है। अब यहाँ पे x फाइंड करने के लिए आप क्या रिप्लेस करेंगे 2x की जगह पे? हमने x फाइंड करना है, क्या रिप्लेस करेंगे? मैम 1/2 करेंगे। साथ में x एलिमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि x वेरिएबल है, x वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मोहम्मद इरफान, आपके नेट में बहुत मसला है, अपना माइक बंद करें। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी यही कंडीशन है। जब x हमने फाइंड करना है तो मैंने जो f(2x) है इसकी जगह पे x की जगह पे ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी है कि सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास सिर्फ यहाँ पे x रह जाए। मैं x को रिप्लेस करूंगी x/2 से, तो ये 2 उस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट में आपके पास सिर्फ यहाँ पे x रह जाएगा। जब x/2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम यहाँ पर जहाँ राइट साइड पे x आ रहा है, यहाँ पे भी x/2 आएगा, ओवर में भी x/2 की पावर 3 आएगी। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है वो सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड g(x) गिवन दैट g(x/2)
फंक्शन दिया हुआ है जी x/2 के साथ और हमने x फाइंड करना है। अब ऊपर वाले फंक्शन से ये ऑपोजिट फंक्शन है। ऊपर वाले फंक्शन में मेरे पास 2x है और मैंने फाइंड करने के लिए x/2 सब्स्टिट्यूट किया था। अब मेरे पास x/2 है। अब मुझे x फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी 2x। x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, g ऑफ x रह जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे भी x की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगी 2x और ये सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो डिफाइन आंसर हो जाएगा g ऑफ x। उससे नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसकी डोमेन आप लोगों ने मुझे बतानी है। सबसे पहले फंक्शन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, डोमेन बताएं क्या आएगी। क्या इसकी डोमेन के अंदर कोई अनडिफाइंड पॉइंट आएगा। समथिंग ओवर जीरो वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने डिफाइन किया था डोमेन को, उसके अंदर हमने वो पॉइंट अपनी डोमेन के अंदर से स्किप आउट करने हैं जिसपे फंक्शन 0/0 फॉर्म बन रही है, समथिंग ओवर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, समथिंग ओवर 0 फॉर्म बन रही है, या उसके अलावा हमारे पास स्क्वायर रूट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं। इसमें ना तो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बन रही है, ना तो समथिंग ओवर 0 की फॉर्म बनेगी और ना ही 0/0 फॉर्म बन रही है। इसकी डोमेन के अंदर जब आप पॉइंट्स लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने मर्जी पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें सारे इसकी डोमेन के अंदर लाई करें। तो डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स, या ओनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव के साथ, या सिमिलरली ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें ओपन ब्रैकेट्स में माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लाई करेंगे। नेक्स्ट पे है डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन पहले मैंने डिफाइन कर दी है, दोबारा से मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बता दूं कि हमने डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग इवन एंड ऑड फंक्शंस की अब फॉर्म करनी है। इवन एंड ऑड फंक्शंस के अंदर फंक्शन के अंदर हम जब माइनस एक्स पुट करते हैं, अगर एज इट इज ही रिजल्टेंट फंक्शन आ जाता है फंक्शन इवन कहलाता है, तो अगर माइनस का साइन कॉमन आता है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जो क्वेश्चन, जी जी मैम मेरा थोड़ा सा नेट इशू था और तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं समझ आया। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, हमने x/2 दिया हुआ है। जैसे सेकंड वाले के अंदर मैंने 2x की फॉर्म को x/2 से रिप्लेस किया है, यानी कि 2x डिफाइन था हमारे पास, हमने x फाइंड करना है तो x की जगह पर रिप्लेस किया x/2, 2 से कैंसिल होकर x रह जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले में x/2 दिया हुआ है, मैं x/2 की जगह पे x लाना चाह रही हूँ और मैं अपने x को रिप्लेस करूंगी 2x के साथ, तो वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास g ऑफ x रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन इसके अंदर ना तो स्क्वायर रूट वाला कोई पॉइंट आता है, ना ही समथिंग ओवर 0 का पॉइंट आता है, क्योंकि इसके अंदर ओवर वाली कंडीशन नहीं है, रेशियो वाली फॉर्म नहीं बन रही, उसके अलावा अनडिफाइंड फॉर्म भी नहीं बन रही। तो हमारे पास इसकी डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की फॉर्म बनेगी, या आप इसको सेकेंडली नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी की फॉर्म में ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसको आप लोगों ने एज इट इज ही यहाँ पे मेंशन नहीं करना कि इसकी डोमेन क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है। इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा तो आप इसको एज इट इज बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंट आता है तो आपने इसके अंदर वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज आपने कुछ नेगेटिव वैल्यूज कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्राइडे वाले लेक्चर में बताया था कि वैल्यूज हमने कैसे लेनी है, -3 से लेके +3 तक वैल्यूज ले लें, उनको सब्स्टिट्यूट करें 1 बाय 1, उनका आंसर चेक करें। या उसके अलावा समटाइम फंक्शन इस फॉर्म में होते हैं कि वैल्यूज जो है वो हाई वैल्यूज पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड होता है।
हमारा फोकस जो है वो सिर्फ उन पॉइंट्स पे होता है जिन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आंसर देता है या टर्म जो है वो डोमेन की कंडीशन को लाई नहीं करती। बाकी तमाम पॉइंट्स उसकी डोमेन में लाई करते हैं। रेंज जो है वो भी हमारे गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। इसकी रेंज जो आएगी वो रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि पावर जो है एक्स की पावर 2 है, नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे डोमेन में। आंसर जो है जैसे -3 सब्सटीट्यूट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। -10 सब्सटीट्यूट कर ले तो आंसर 100 ही आएगा, यानी कि स्केयर की वजह से आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। नंबर 5 पे इवन एंड ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन भी हम लोगों ने की है, मैंने अभी दोबारा से फिर बता दी थी। नंबर 6 है यहाँ पे, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शंस एफ इज इवन एंड ऑड। सबसे फर्स्ट वाला फंक्शन है, ये आपने मुझे बताना है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। मैंने इसके अंदर एक्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करना, -x के तौर पे। Even old. और फंक्शन है मैम। ऑड फंक्शन है कि अभी एग्जांपल भी यही सेम एग्जांपल थी, x की पावर 3 प्लस x। फंक्शन के अंदर हमने x की जगह पे -x रिप्लेस किया है, यहाँ से भी माइनस का साइन आएगा, x के साथ भी माइनस का साइन आएगा, बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये f ऑफ -x के साथ आ जाएगा, यानी कि x जो है वो माइनस के साथ बाहरी कंडीशन देगा। सेकंड वाला फंक्शन बताएं, सेकंड वाला इवन आएगा या ऑड आएगा? इवन आएगा मैम। इवन आएगा या ऑड आएगा, तो ओपन भी करने आप लोगों ने, या दोनों में से कोई कंडीशन नहीं इवन आएगी? आएगा मैम। और अगर मैं कहूँ ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है, फिर Yes, ma'am. Neither. नाइदर इवन और नॉट ऑड है, बिकॉज इसको जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए इस वक्त अगर सिंपल मैं फंक्शन को यहाँ पे देखूँ, ये मेरे पास फॉर्मूला ओपन होके आएगा x² प्लस 4x प्लस 4, सारी वैल्यूज किसमें आ रही है, प्लस में। जैसे ही मैं इसके अंदर x की जगह पे -x को रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, -x प्लस 2। फॉर्मूला जब आप इसका ओपन करेंगे, x² -4x एंड प्लस 4, वो माइनस का साइन पूरी वैल्यूज के साथ नहीं आ रहा ना, तो मैं इसे कॉमन ले सकती हूँ। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड की कंडीशन देगा। x² मत देखा करें, फंक्शन की अंदर वाली कंडीशन को भी चेक किया करेंगे, फंक्शन किस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ x² प्लस 5। ये फंक्शन क्या आएगा, इवन ऑड या कोई भी नहीं? मैम नीदर ऑड और इवन आएगा। इसको एक दफा दोबारा से फिर गौर से कर लें, कॉपी पेंसिल पास में करते हैं, इसलिए कहती हूँ सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताते हैं। बताएं क्या फंक्शन बन रहा है? मैम नीदर ऑड और इवन आ रहा है। और अगर मैं कहूँ कि ये फंक्शन जो है वो ऑड बन रहा है, Odd तो है ma'am. देखें x की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम -x, बिल्कुल ये ऑड फंक्शन है, ये आ जाएगा -x। अंदर वाला जो -x स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो माइनस खत्म हो जाएगा, वैल्यू जो है अब नेक्स्ट वाला देख लें। नेक्स्ट वाले में इवन है या ऑड बन रहा है?
नेक्स्ट वाले में हमारे पास जो कंडीशन बन रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, ये नाइदर में आएगा क्योंकि अगर नीचे से माइनस की फॉर्म कॉमन ले लेती हूँ, माइनस वाली कंडीशन ऊपर वाला फंक्शन बन जाएगा और ऊपर वाली कंडीशन जो है वो नीचे वाला फंक्शन बनेगा, इसलिए ये नाइदर में आएगा, ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है। उसके बाद नंबर ई वाला जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, इसे बताइए कौन सा फंक्शन बनेगा। इवन। ये भी इवन बनेगा। उससे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो मेरे पास ऑड बने, सॉरी नाइदर में बनेगा ये, क्योंकि नीचे से माइनस जो है वो आएगा ही नहीं, ऊपर जो है वो माइनस का साइन कॉमन लिया नहीं जा सकता, तो ये हमारे पास नाइदर में आएगा। अब आप लोगों ने जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए हुए, आप लोगों के साथ मेरी क्लास वेडनेसडे में है, आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दफा जब करने बैठेंगे फिर समझ नहीं आएगी कि डोमेन किस तरह लेनी है और रेंज की फॉर्म कैसे बनानी है। उसके अलावा लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, नोट्स मैंने शेयर किए हुए हैं, इसे एक दफा जस्ट आपने रीड आउट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वेडनेसडे में, उसमें मैं ये आप लोगों को करवाऊंगी। यार आप इस वक्त क्लास में मौजूद हैं यार, मीटिंग में है? जी मैम है। यार अटेंडेंस ले लो, मैंने आप लोग आपको लास्ट